पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग में अफगानी सेना के हमले में मारे गए 19 पाकिस्तानी जवान। हमले में कई पाकिस्तानी अधिकारियों के घायल होने का भी दावा किया गया। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय का दावा। ये देखिए तस्वीरें। पाकिस्तानी सैनिक अधिकारी मारे गए, उन्हीं की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। अफगानी सेना के हमले में ये 19 पाकिस्तानी जवान और हमले में कई पाकिस्तानी अधिकारियों के भी घायल होने की खबर सामने आ रही है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने ये दावा किया। और बड़ी खबर है तालिबान का पाकिस्तान पर। एक ही जमीन लेकिन कमाई के कई रास्ते। सीखे इंटीग्रेटेड फार्मिंग और बने खेती से आत्मनिर्भर। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। मिसाइल से हमला हुआ है। पाकिस्तानी आउटपोस्ट पर हमला किया गया। पाकिस्तान के 3 जवान मारे गए हैं। पाकिस्तान के 3 जवानों के मारे जाने की खबर है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान के आउटपोस्ट पर बड़ा हमला किया गया है जिसमें 3 जवानों के मारे जाने की जानकारी है। तालिबान का पाकिस्तान पर मिसाइल से हमला हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख सकते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी अफगानिस्तान में और उसी का बदला तालिबान ने लिया है। और देखिए लगातार अब अफगान आर्मी भी लगातार पाकिस्तान की सेना को लगातार अटैक कर रही है। अफगान सेना ने पाकिस्तान की चौकियां भी जला दी। अफगानिस्तान ने 2 पाकिस्तानी चौकियों को कब्जे में भी ले लिया है। खोस्त और पख्तिया प्रांत में हो रही है दोनों सेनाओं के बीच ये जंग और पाकिस्तान से जंग पर अफगान रक्षा मंत्रालय का ये दावा है कि उन्होंने 2 चौकियां पाकिस्तान आर्मी की अपने कब्जे में ले ली हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर लगातार दोनों देशों के बीच में अब ये गतिरोध बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर न सिर्फ तालिबान सरकार बल्कि अब टीटीपी भी बड़े हमले कर रहा है और ये दोनों बॉर्डर एरिया वो है जहां पाकिस्तान आर्मी की डिप्लॉयमेंट है। 2 चौकियां भी अफगान आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी की कब्जे में ले ली है। और ये 3 बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अफगानिस्तान का पाकिस्तान सैन्य ठिकानों पर हमला, पाकिस्तान आउटपोस्ट पर किस तरीके से कब्जा कर लिया गया है और कैसे पाकिस्तान के 19 जवान इसमें मारे गए हैं। देखिए अफगानिस्तान की तरफ से इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं बड़े अटैक, जिसमें ना सिर्फ टीटीपी बल्कि अफगान आर्मी भी बड़े अटैक कर रही है पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट पर। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अफगानिस्तान में पिछले दिनों पाकिस्तान ने कई बड़ी मेजर एयर स्ट्राइक्स की थी, जिसके बाद अब अफगान आर्मी भी बदले की कार्रवाई कर रही है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग के हालात हो गए हैं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी सेना ने पाकिस्तानी सेना के करीब 19 जवान ढेर कर दिए हैं। ताज़ा खबर यह है कि पाक अफगान सीमा पर पाकिस्तानी सैन्य टुकड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ है। कुछ इलाकों में दोनों सेनाओं के बीच झड़प की खबर है। पाकिस्तानी सेना तालिबान से किसी भी खतरे से निपटने की तैयारी में जुटी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने मंगलवार देर रात अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बनाए। ये हमले पाकिस्तानी सीमा से लगे अफगानिस्तान के पख्तिका प्रांत के पहाड़ी इलाके में किए गए। इस एयर स्ट्राइक में 46 लोग मारे गए। इन हमलों के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में खटास पैदा हो गई। तालिबान के 15,000 से ज्यादा लड़ाके पाकिस्तान सीमा की तरफ कूच कर गए और अब पाकिस्तानी सेना का मूवमेंट भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर जंग का नया एपिसेंटर बन सकता है। गुलाम अब्बास हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हमारे संवाददाता। गुलाम, अगर सीधे पूछूं कि जंग के कितने आसार हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में? देखिए रवि, हालात तो खराब हैं। सुबह
4:30 बजे पाकिस्तानी समय के मुताबिक जो डांडे पतन और कुरम का बॉर्डर है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, वहां पर फायरिंग शुरू हुई थी। तालिबान की तरफ से वहां पर अटैक किया गया और उसके बाद उस फायरिंग में क्रॉस फायरिंग हुई और हैवी वेपन्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते रहे दोनों साइडों से। जो हमारी अब तक कंफर्मेशन हुई है, जो ग्राउंड सोर्सेज से, अभी तक ऑफिशियली दोनों साइडों से तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जो ग्राउंड सोर्सेज से कंफर्मेशन हुई है उसमें एक पाकिस्तानी जवान की मौत हुई है, जबकि 6 के करीब जख्मी हैं, जबकि दूसरी तरफ से तालिबान के 3 लोगों की जो है वो मौत हुई है। लेकिन अभी तक इसकी कंफर्मेशन दोनों साइड से ऑफिशियल तौर पर नहीं सामने आई है। इसके साथ साथ रवि मैं बता दूं कि क्योंकि कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ है, उन्होंने बड़ा कड़े अल्फाज में बात की और उन्होंने कहा था कि अब ये रेड लाइन है और अगर अब ये क्रॉस की तो हम हमारे अफगानिस्तान से हम ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते, लेकिन फिर मामला खराब होंगे। और यही बात कल पाकिस्तान आर्मी के जो मीडिया स्पोक्स पर्सन है उन्हों की तरफ से DGISPR की तरफ से की गई थी कि हमने अफगानिस्तान पर यह क्लियर कर दिया है कि एक पाकिस्तानी की जो जान है वो पूरे अफगानिस्तान से ज्यादा हमें अजीज है। तो लिहाजा जो टेररिज्म TTP के थ्रू हो रही थी पाकिस्तान में, अगर तालिबान उनको नहीं रोकते तो फिर यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। तो लग ऐसा रहा है कि हालात मजीद खराब होंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान। जो टेंशन बनी है एक तरफ उसको राजनीतिक तौर पर कम करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट है मोहम्मद सादिक, वो अफगानिस्तान में है, उन्होंने मीटिंग्स की हैं, आला बैठक्स की हैं, लेकिन दूसरी तरफ बॉर्डर पर टेंशन बढ़ी हुई है। सुबह 4:30 बजे जैसा कि मैंने बताया कि फायरिंग शुरू हुई और उसके बाद हैवी वेपन्स का इस्तेमाल किया गया दोनों साइडों से। और उसके बाद जो खबरें आ रही हैं वहां पर बड़ी तादाद में लोग घायल भी हुए हैं और साथ साथ एक पाकिस्तानी जवान की मौत की खबर भी आ रही है, 7 की जख्मी की खबर आ रही है, 3 अफगान तालिबान के लोगों की जो उनके जवान हैं उनकी मौत हुई है और उसके साथ साथ बड़ी तादाद में लोगों के घायल होने की खबरें हैं अभी तक, क्योंकि वहां पर हालात ऐसे हैं कि कुरम और जो डंडा पतन का बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, वहां पर ऑलरेडी कुरम एजेंसी में पाकिस्तान में क्लैशेस चल रहे थे, सेक्टेरियन वायलेंस चल रहा था, तो वहां पर बॉर्डर क्लोज था। तो अभी तक जो सूरत हाल है वो मैंने आपको ब्रीफ किया। जी अंजलि। लेकिन गुलाम अब्बास ये बताइए कि इस हमले को लेकर के क्या पाकिस्तान की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, कुछ कहा गया है? कि अंजलि, एक तो एयर स्ट्राइक के मुतालिक भी कल DGISPR जो कि आर्मी के स्पोक्स पर्सन कहलाते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने खुलकर एयर स्ट्राइक को ऑन नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि हमने बड़ा क्लियर कर दिया है कि हमारे एक पाकिस्तानी की जान बड़ी अजीज है। और अभी भी जो मामला चल रहे हैं, जो क्लैशेस चल रहे हैं, उसके ऊपर भी अभी तक ऑफिशियल नोट का हम वेट कर रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर अंजलि अफगानिस्तान के काबुल से आ रही है कि वहां पर जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है और खासकर इंडियन एम्बेसी के पास एक ब्लास्ट हुआ है जिसमें 4 लोगों के घायल होने की खबर है। और ये अभी थोड़ी देर पहले ये खबर हम तक पहुंची है कि वहां पर काबुल में इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है तालिबान की, उनके थोड़े डिस्टेंस पर, जहां पर इंडियन एम्बेसी भी थोड़ी डिस्टेंस पर वाक़या है, वहां पर एक धमाके की इत्तला है और जिसमें 4 लोगों के घायल होने की खबर हम तक पहुंच रही है। बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं गुलाम अब्बास, नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया पूरी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए गुलाम अब्बास बता रहे हैं काबुल में भी एक धमाका हुआ है जिसमें कई जवानों के घायल होने की जानकारी है।